वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वो किया था प्रांतों की विधानसभा ने, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया बी एन राव को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो वो किया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर 26 जनवरी 1950, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना था? बताइए दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना? तो वह बना था 26 जनवरी 1950, यानी कि ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताइए दोस्त, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका मतलब है भारत एक गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? बताइए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो वो थी अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो वो दी गई संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? तो वो है संसदीय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान की एक ऐसी विशेषता है जिसे इंग्लैंड से ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है 12, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए दोस्तों, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो वह पहली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो वह शपथ एवं प्रतिज्ञान से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो वह 8वीं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? बताइए साथियों, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो वह है 10वीं अनुसूची, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए? बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए? तो वह 11वीं अनुसूची, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 1 में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई? तो वो है अनुच्छेद 51, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वह अनुच्छेद 123, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो वह अनुच्छेद 315, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 315 में राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बताइए दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो वह संसद को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद को अधिकार है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? बताइए दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो किया गया 1953 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती? तो वह है जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से, यानी कि इन तीनों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।